हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ठीक है, चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं यार, ऐसे ही जैसे हमने पहले भी बहुत बार बात की है। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट एक डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे। उस डॉक्ट्रिन के अंदर हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। अब सबसे पहली बात जो एक टर्म यहाँ पे हमने पढ़ी दैट इज ऑस्टेंसिबल ऑनर, कि ये ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होगा, हु इज दिस ऑस्टेंसिबल ऑनर। कह रहा सर ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होता है, पता नहीं। आप कभी अपने चाचा की या अपने पापा की दुकान पे, अपने मामा की दुकान पे कभी बैठे होंगे? हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो ठीक है, मान लेते हैं सर यहाँ पे आपके चाचा ने, पापा ने, मामा ने आपको कहा कि चल तू ठीक है, तू दुकान पे बैठ, मैं ना जरा घर से होके आया, मेरे को थोड़ा काम है। वो जाते हैं घर पे और अब आप उनकी शॉप पे बैठे हैं। ठीक है, इधर से सामने से एक सुंदर सी लड़की एकदम ये आती है आपके पास और कहती है हाँ भैया, भैया बोल दिया काम खराब होगा सारा। अच्छा, वो भी जो भी आपके कह रही कि बेबी ये सामान चाहिए। आपने कहा अच्छा ठीक है। तो आप वहां पर कहते हो, आप क्या करते हो, आप कस्टमर से डील करने ले जाते हो। उसने कहा दुकान किसकी है? आपने कहा यार इतनी सुंदर लड़की, मैं कैसे मना कर दूं। टचन टचन में कहती हाँ हमारी है, मेरी है। तो आपने क्या करा, अपीयर्स टू बी ऑनर, आपने क्या करा, अपीयर करा, या फिर आप कह सकते हो रिप्रेजेंट टू बी ऑनर। आपने खुद को रिप्रेजेंट करा टू बी ऑनर, वेराज आप नहीं हैं, वेराज यू आर नॉट। तो ऐसा कोई भी इंसान जो अपीयर करता है, जो दिखाता है कि हाँ भैया मैं मालिक हूं, पर असलियत में वो मालिक नहीं है, दैट पर्सन, वो इंसान ही इज ऑस्टेंसिबल ऑनर। उसे क्या कहते हैं, ऑस्टेंसिबल ऑनर। जो ऑनर नहीं है पर फिर भी दिखा रहा है कि मैं ऑनर हूं। जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, जैसे हम फ्लॉन्ट करते हैं, बहुत बार शो ऑफ करते हैं किसी के सामने। हाँ सर, ऐसा तो होता है, हम लोग शो ऑफ करते हैं बहुत बारी। जैसे आपने पूछा कि सर क्या पूछा, जैसे आपने बोला कि सर शर्ट बहुत बढ़िया डाल के आओ, कहाँ से लाए हो? अरे ये मैं बीइंग ह्यूमन से। क्या? अच्छा, पटरी से ली है मैंने। क्या करा मैंने ये? सर शर्ट आपकी है। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मेरी है, मैंने डाली हुई है तो यही लग रहा होगा कि मेरी है, पर मैं तो अपने दोस्त की उधारी लेके आया हूँ आज की क्लास के लिए। तो क्या है, अब रिप्रेजेंट्स टू बी ऑनर, पर असलियत में नहीं है। कह रहा सर जहां पर विद कंसेंट, कंसेंट के साथ, चाहे कंसेंट कैसी भी हो, कह रहा है अब क्या कर रहा है, अ पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और ऑस्टेंसिबल ऑनर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है फॉर सम कंसिडरेशन। ओके, ठीक है। कह रहा सर अच्छा एक और चीज, अब यहाँ पे मैं खड़ा हूं सर, ठीक है, मैं हूं या आप हैं जो भी है, सामने से बहुत ही सुंदर लड़की आती है। उसने कहा ठीक है, मैं मालिक की तरह अपीयर होता हूं और मैं उससे डील कर लेता हूं। ठीक है, जो भी सामान उसको चाहिए मैं उसको गुड्स दे देता हूं, और ये पे कर देती है। मैंने कहा आप पेटीएम कर दो ना, पेटीएम कर दो आप, मेरे को पता चल जाएगा कौन सा नंबर। मैंने कहा मेरा नंबर लिख लो, उस पर पेटीएम कर दो। तो ये पेटीएम कर देती है, पेटीएम करो। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, डील तो हो गई। यहाँ पे ट्रांसफेरर कौन है, ट्रांसफर किसने किया सामान, जो शॉप पे बैठा है, ट्रांसफेर। ठीक है, और ये कौन है, ही इज ट्रांसफर। ये कौन है, ट्रांसफरी, और ये कौन है, ट्रांसफेरर। ट्रांसफेरर एंड ट्रांसफरी। ठीक है, कह रहा सर अगली बात पे आते हैं। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अब देखो, सबसे पहली बात कह रहा यहाँ पर जो ट्रांसफर है, क्या यहाँ पे आपने सामान बेच दिया तो क्या दुकान के बाहर जाएगी तो ये कह देंगे कि भैया ट्रांसफर जो है वो वॉइड है, सॉरी वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्यों? क्योंकि ये बंदे ने फ्रॉड किया है, इसने मिस रिप्रेजेंटेशन करी है, ये ओनर नहीं है, ऐसा वॉइडेबल हो जाएगा क्या? नहीं सर, सब सही चलेगा। यस, द ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफेरर वॉज नॉट ऑथोराइज टू मेक इट। कि ट्रांसफेरर ऑथोराइज नहीं था तो ये नहीं होगा कि भैया वॉइडेबल हो जाएगा, नहीं वॉइडेबल नहीं होगा। प्रोवाइडेड कि जो ट्रांसफरी है, वो जो आपको देख देख के ई कर रही थी, जो आपको पसंद आ गई थी, पसंद आ गया था, उसने प्रॉपरली एसरटेन किया था कि हाँ ट्रांसफेरर के पास ही पावर है। उसने आके पूछा ना ये दुकान किसकी है, तो मैंने कहा जी हमारी है जी। तो मैंने क्या करा, रिप्रेजेंट करा कि हाँ मैं ही मालिक हूं, पर असलियत में मैं नहीं था। तो कह रहा सर इसका क्या कसूर है, इसकी क्या गलती है? बाहर जैसे ही ये जाती है तो जो भी मामा या चाचा जिसकी शॉप पे आप बैठे हो, वो आके कहता है अरे तुमने सामान किससे ले लिया, ये तो दुकान का मालिक थोड़ी है। कह रहे सर नहीं, इन्होंने प्रॉपरली अपनी साइड पे पूरी इंक्वायरी करी ना, चेक कर लिया ना,
ठीक है, चेक कर लिया ना, एसरटेन कर लिया ना। और इन्होंने क्या किया, शी गॉट द गुड्स इन गुड फेथ ना, इन्होंने गुड फेथ में गुड्स ले लिए ना। कह रहा हाँ सर गुड फेथ में ले लिए, बस बात खत्म, बात खत्म, सिंपल एज दैट। कह रहा अगली बात पे आते हैं। अब सर कंडीशंस क्या क्या है, फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी। ट्रांसफेरर जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, चाहे एक्सप्रेस्ड हो चाहे इंप्लाइड हो। ट्रांसफर फ्री में नहीं कि वो आई है दुकान पर, नहीं आप ले जाओ कोई बात नहीं, आप ले जाओ कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना, बदले में पैसे लेने हैं, कंसिडरेशन होना चाहिए। ट्रांसफेरर हैज एक्टेड इन गुड फेथ, ट्रांसफेरर ने गुड फेथ में काम किया है। याद रहे कि ये जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, फुलफिल ऑल ऑफ देम, फुलफिल ऑल ऑफ देम, सारी की सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। ओके अगर इसमें से कोई भी कंडीशन एब्सेंट है तो ट्रांसफेरर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर प्रोटेक्शन। सॉरी ट्रांसफरी, वो जो लड़की है शी इज ट्रांसफरी, इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये मान लिया जाएगा भाई इसने फ्रॉडिया से खरीदे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। अभी ये डॉक्ट्रिन आता है और ये बचा लेता है, ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। आगे चलते हैं सर, अगली बात है। अब यही इसी पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन को साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं लॉ ऑफ एस्टॉपल या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। अगली बात पे आते हैं सर, चलो ठीक है। क्या सर अब ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन है, ये टर्म भी पेपर में देखने को मिल सकती है। हुई इज द वन हु हैज ऑल द इंडिकेशन ऑफ ओनरशिप। दुकान पे बंदा अगर कोई काउंटर पे बैठा है, गल्ले पे बैठा है, तो समझ में आता है कि भाई यही मालिक होगा, पर असलियत में नहीं है। Who has indication, इंडिका माने टाटा की गाड़ी नहीं, टाटा की एक गाड़ी आती थी ना इंडिका, वो नहीं, इंडिका ऑफ ओनरशिप बट विदाउट बीइंग द रियल ओनर, बट वो रियल ओनर नहीं कहलाया जाता। ओके ठीक है सर, अब एक आधा एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल का पता होना जरूरी है। कौन सा एग्जांपल बताऊं, पहले वाला बता देता हूं। ए नाम का एक बंदा है, सिर्फ आपको कंडीशंस, पेपर में एग्जांपल आता है सेक्शन नंबर 41 रेफर करता है, तो याद रखिएगा कंडीशंस का ध्यान रखना है, अगर कंडीशंस वहां पर है तो बिल्कुल सही है। कह रहा सर अब ए ने क्या करा, ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, ए ने क्या करा, एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट करा, किसको, बी को। प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के बाद जो पोजीशन था यानी कि कब्जा था वो ए के पास ही रहा। ध्यान देना बच्चे, वो पोजीशन ए के पास ही रहा। अब इसने क्या करा, इसने कहा ठीक है यार गिफ्ट तो दे दिया, अब एक काम करता हूँ इससे गिफ्ट वापस ले लेता हूँ। हो सकता है ऐसे, वैलेंटाइन डे आएगा जब भी आएगा, ठीक है, आप गिफ्ट दे देना, उसके बाद बोलना अरे अरे मैंने गलती से तुम्हारे को दे दिया। जैसे वो लड़की जाती है एकदम कहाँ पे, वैलेंटाइन डे से पहले आर्चीज गैलरी पे जाते हैं ना सब, हाँ सस्ता माल महंगा बेचता है आर्चीज। कह रहे सर अब आर्चीज पे आप जाती है, वो लड़की कहती है एक ऐसा कार्ड चाहिए जिसपे सिर्फ ये लिखा हो मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी, यू आर माई लव, यू आर माई लाइफ, फलाना टिमकाना, ये सब लिखा हूँ। उसने कहा जी बिल्कुल है। कहता दे दो, कहती ऐसे 12 और दे दो। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। कह रहा सर आप गिफ्ट दे दो, क्या आप गिफ्ट रिवोक कर सकते हो किसी से। कहता नहीं सर गिफ्ट तो रिवोक नहीं किया जा सकता, एक बार गिफ्ट दे दिया तो दे दिया। अब ये कहता है कि ना जी ना मेरे को तो गिफ्ट रिवोक करना है, ये कहता ना जी ना मेरे को तो गिफ्ट रिवोक करना है, मेरे को मेरा गिफ्ट वापस चाहिए। पावर ऑफ रेवोकेशन को यूज करता है। ठीक है, गिफ्ट जो था वो रिवोक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई कंडीशन नहीं थी, दैट वाज अनकंडीशनल गिफ्ट, दैट वाज टोटली एन अनकंडीशनल गिफ्ट। ओके, बी ने क्या करा, बी ने कहा कि नहीं यार मेरे को पोजेशन दे, मेरे को पोजेशन वापस चाहिए, मेरे को मेरा सारा का सारा पैसा वापस कर, मेरे को मेरा गिफ्ट वापस कर। समझ में आ गई तरह। इसने क्या कहा, इसने कहा चलो भैया मैं सेक्शन नंबर 41 को यूज करूंगा। कह रहा ओके। कह रहा यहां पर ये कौन है, मैंने कहा ये है डोनर और ये है डोनी। कह रहा सर अब डिफेंडेंट ने क्या कहा, कहता भाई मेरे को सेक्शन नंबर 41 यूज करना है। क्या सेक्शन नंबर 41 यहाँ पे यूज हो सकता है, जल्दी से बताओ। अरे यार हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं कैसे भूल सकता हूँ, जवाब तो कोई देगा ही नहीं, जवाब तो मुझे खुद ही देना पड़ेगा, है ना। खुद ही क्वेश्चन पूछो, खुद ही जवाब दे दो उसके बाद, है ना। ऐसा ये कितना बढ़िया लगता होगा ना मेरे को। सर क्या अप्लाई होगा, बोलो। आपको मैंने बोला था कंडीशंस, सर नहीं होगा अप्लाई। सर होगा, क्यों होगा बच्चे, ये ओनर है, मैंने कहीं बोला कि ये ऑस्टेंसिबल ओनर है।
ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए ना सबसे पहले, ऑस्टेंसिबल ओनर थोड़ी है ये। हाँ हाँ, कभी भी पेपर में कुछ भी पूछता है तो ये 4 कंडीशंस को देखिए, अगर ये चारों फुलफिल हो रही है देन प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू दिस ट्रांसफरी अंडर सेक्शन 41। इफ ही इज अनेबल टू फुलफिल एनी ऑफ दीज 4 कंडीशंस तो सर फुलफिल नहीं होगा, फिर फुलफिल नहीं होगा। कह रहा ओके देखो सर एक और बात को समझते हैं। एक ना HUF थी, HUF क्या होता है, HUF क्या होता है? अच्छा देखो ये इस तरीके से क्वेश्चन होता है, द डोनर इज नॉट एन ऑस्टेंसिबल ओनर होल्डिंग द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ रियल ओनर, द डिफेंडेंट देयरफॉर कैन नॉट इन्वोक द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 41। ये तो इसने दिया कंक्लूजन, बट जब पेपर में आपको पूछता है तो आप ऐसे कंक्लूजन नहीं देंगे, आप इससे पहले उसे लॉ समझाएंगे, सेक्शन नंबर 41 की कंडीशंस लिखेंगे। ठीक है सर, 1 नंबर का 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, 3-4 मार्क्स का आता है, तो पहले सेक्शन नंबर 41 को एक्सप्लेन करें और उसके बाद इसे देखिए। खैर एनीवेज मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो एक मैनेजर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ठीक है, यहाँ पे एक मैनेजर है। कह रहे ठीक है सर, कह रहे इस मैनेजर ने क्या करा, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एज यूजुअल रजवाड़े खानदान वाला जैसे काम होता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इस फैमिली के अंदर भी कुछ माइनर्स हैं। कह रहा ओके, कह रहा सर इसने क्या करा, अब इस बंदे ने यहां से मैनेजर ऑफ कंजम्पशन माइनर एलिनेटेड, इसने ट्रांसफर कर दिया, एक ना पुरानी हवेली थी, एंसेस्ट्रल हाउस था, एंसेस्ट्रल हाउस इन्होंने दे दिया पी नाम के एक बंदे को, कोई ऐसी नेसेसिटी नहीं थी। ओके फिर उसके बाद माइनर्स ने आके चैलेंज कर दिया कि यार ये तूने कैसे दे दिया, माइनर्स चैलेंज्ड द ट्रांसफर, कि भैया ये तूने ट्रांसफर कैसे कर दिया, मुझे बता जरा। कह रहे ये तूने ट्रांसफर कर दिया, माइनर ने आके केस फाइल कर दिया। माइनर कहता है भैया हमारे को बचाओ, ये क्या है हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। कह रहा सर सेक्शन नंबर 41 के लिए बच्चे फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, सबसे पहले एक बात बताओ यहां पर मुझे। कह रहा हाँ आधा ही एग्जाम्पल बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं। कह रहा है और इसने पी ने आगे फिर से ये ट्रांसफर कर दिया, इसने ट्रांसफर आगे माइनर्स को ही किया था बट पी ने आगे ये फर्दर ट्रांसफर कर दिया। कह रहा भैया पहले तो छोड़ो, तुम मेरे को ये बता दो कि बात किसकी कर रहे हैं। मैंने कहा पी की बात कर रहे हैं। कह रहे सर सबसे पहली कंडीशन, क्या पी ऑस्टेंसिबल ऑनर है, कहीं पर लिखा है पूरे क्वेश्चन में कि ये ऑस्टेंसिबल ऑनर है, इसको कंसेंट दी गई है? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस तो बस बात खत्म हो गई ना। सेक्शन 41 हैड नो एप्लीकेशन। सेक्शन 41 डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर बच्चे तभी अप्लाई होगा जब आपके पास जो ट्रांसफेरर है, जो ट्रांसफर कर रहा है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर हो, वहां पर कंसेंट बीच में इन्वॉल्व हो, जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर किसी ना किसी कंसिडरेशन के लिए हो रहा हो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको मिल रहा है उसने प्रॉपरली गुड फेथ में काम करा है और प्रॉपर रीजनेबल केयर से चेक किया है कि हाँ भैया जो ट्रांसफेरर है उसके पास पावर है भी या नहीं। कहीं सही में पता चले कि तुम पहुंच जाते हो एक दुकान पे, वहां पे सच में चोर खड़ा है और चोर सामान लेके आ जाते हो, ऐसा नहीं होता है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। आप रिलायंस फ्रेश जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, क्या वहां मालिक खड़ा है? नहीं, उसके ऑथराइज लोग खड़े हैं, उसको क्या कह सकते हैं हम, ऑस्टेंसिबल ऑनर, एक ऐसा इंसान जो वहां पर खड़ा है। जब आप जाते हो सामान खरीदने के लिए तो रिलायंस फ्रेश पे क्या मुकेश अंबानी खड़े हैं क्या? नहीं सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो कौन है वहां पर, कौन है वहां पर? वहां पर सर ट्रांसफेरर है। ट्रांसफेरर कौन है? एक ऑस्टेंसिबल ऑनर, एक ऐसा इंसान जिसको ये बोला हुआ है कि हाँ ठीक है भैया, अगर कोई तेरे पास आता है पार्ले जी का बिस्किट लेता है तो स्टोर से ले लेगा, कोई बात नहीं, आप बिल काट के ओनरशिप उसके नाम पे ट्रांसफर कर दें। तो कंसेंट दी हुई है उसको, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। और जो ट्रांसफर है, आप पार्ले जी का बिस्किट वहां पर लेते हैं, सर पार्ले जी का बिस्किट नहीं खाते हम। अच्छा फिर क्या करते हैं? मैक्विटीज डाइजेस्टिव वो खाते हैं। चलो ठीक है यार, आजकल बहुत सारी और बिस्किट्स आ गए, पतंजलि का नहीं खाते होंगे, पतंजलि का खा लो बिस्किट। कह रहे सर ट्रांसफर क्या है? कंसिडरेशन के लिए आपने जब लिया तो आपको बिल मिला ना, बस ठीक है, रीजनेबल केयर, आपने चेक कर लिया कि आया जो बंदे ने बिल दिया है मतलब यही मालिक है। आ रही है बात समझ? अब ये भी समझ में आ गया होगा साथ के साथ कि अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो वो टर्न होगा तो कैसे टर्न होगा, ठीक है, घूमेगा तो कैसे घूमेगा। कह रहे सर देखो अब आता है अगला, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है।
पहले वाले के साथ यहाँ पर इसको पढ़ाने का क्या लॉजिक है, ध्यान रखना यहाँ पर ये ऑस्टेंसिबल ओनर है, यहाँ पे इसके पास कंसेंट है, कंसेंट है, याद रखना ऑस्टेंसिबल ओनर है, रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को, उसके पास कंसेंट है। बट यहाँ पर फंडा क्या है, फंडा क्या है सर, याद रखना पहली बात तो मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, दिस एक्ट डू नॉट डील्स विद एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही लेन देन होता है, जो भी होना होता है। ओके ठीक है सर, ठीक है। कह रहा सर अब अगर एक इंसान है यहां पर, ठीक है, बहुत बार क्या होता है आपने देखा फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, फ्रॉड हो जाता है, जैसे खोसला का घोसला नाम की एक मूवी आई थी, देखी मे भी शायद आपने देखी हो, तो प्लॉट उसका है, पेज कोई और बंदा देता है बीच में, एक ऐसा इंसान क्या करता है, एक लैंड को सेल कर देता है। ये कौन है, इसका नाम है चोर, चोर चोर चोर, इसका नाम है चोर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फ्रॉड करता है और ये रिप्रेजेंट करता है, दैट ही रिप्रेजेंट्स himself as authorized to transfer। बंटी और बबली देखिए आपने, बंटी और बबली, बंटी और बबली एक बहुत पुरानी मूवी है, मे बी शायद आपने देखी है, पूरी तो मैंने भी नहीं देखी, बट स्टोरी कास्ट कुछ ऐसे कहते हैं कि अभिषेक बच्चन और साथ ही साथ रानी मुखर्जी मिलके क्या करते हैं, जो भी बाहर से कोई फॉरेनर आता है उसको कहते हैं कि हाँ ताजमहल हमारा, तुमको खरीदना है, लो खरीद लो। तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भैया हम ऑथोराइज बी, सर बी माने भुवन बाम, नहीं नहीं नहीं, भोला भाला, एकदम भोला भाऊ, भोला भाला गऊ आदमी, ठीक है। कह रहे सर इसने तो ट्रांसफर कर दिया, इसने तो लैंड सेल कर दिया, कह रहा हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, सर अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो क्या, चोरी का सामान बेच दिया, चोरी का सामान खरीदना, चोरी का सामान बेचना, दोनों ही अपराध है सर, इसने चेक क्यों नहीं करा, कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जो डॉक्ट्रीन है सिर्फ इतना ही नहीं है, कहता सर ये रिप्रेजेंट करता है कि हाँ मैं ऑथराइज हूं सेल करने के लिए। अभी यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ही इज नॉट ओनर, ही इज नॉट ओनर, बट एट आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम he acquires that land, he acquires that land sold, जो सेल कर दिया है, इनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ध्यान रखना, ये लैंड एक्वायर कर लेता है, याद रखना बच्चों पहले यहां पर नहीं था, बट अब ये ओनर बन गया है, पहले इसके पास नहीं था पर अब ये ओनर बन गया है, अब इसने लैंड खरीद लिया, कहता है अब मैं सामने वाले को बेच देता हूं, कहता है बट याद रहे कि इसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है, इसको इस बारे में कुछ नहीं पता, ये बेचारा तो भोला भाला आदमी है, गुड फेथ में काम कर रहा है, एक ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पहले नहीं थी मेरे पास, पहले मैंने नहीं खरीदी, पहले इसने नहीं खरीदी थी बट अब खरीद ली, अब खरीद ली, और कह रहे सर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जिस्टेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, और ये भोले भाले आदमी को कुछ पता भी नहीं है, कह रहा वाह भाई वाह, बल्ले शेरा, इतना चालाक आदमी, एकदम मतलब सास बहू और साजिश से भी चालाक आदमी, कमोलिका से भी चालाक था ये, कमोलिका से भी। जब मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं छोटा था तो एक ही आती थी यार, वो एकदम जो ऐसे चाल वाल चलती रहती थी पॉलिटिक्स वाली, सास बहू वासे वाला, कमोलिका कहते थे उसको, कमोलिका से भी तय निकला है। A person fraudulently or erroneously represents that he is authorized to transfer certain property and profess to transfer such property for a consideration, ठीक है। कह रहा है सर और उसके बाद क्या होता है, द ट्रांसफेरर, याद रखना ट्रांसफेरर माने ये इंसान, ये ट्रांसफर कर रहा है, मे एक्वायर इन सच प्रॉपर्टी एनी टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर सबसिस्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है, और बाद में जाकर वो इंटरेस्ट एक्वायर कर लेता है, आफ्टर सम टाइम ही एक्वायर्स द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर लैंड फॉर विच द डील हैज बीन डन।
कह रहा सर ध्यान रहे कि जो ट्रांसफरी है उसने गुड फेथ में काम करा है, फॉर कंसिडरेशन काम करा है, और उसको नहीं पता था पहले, उसको पहले नहीं पता था कि ये ओनर नहीं है, बाद में जाके ओनर बना है, विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेड ऑप्शन। उसको इस बारे में नहीं पता था। ओके, आगे चलते हैं। इन्हीं कंडीशंस को ध्यान से देखो। There was a representation fraudulent and erroneous. Next is, it was to the effect that transferor is entitled to transfer the immovable property. जो ट्रांसफेरर है कि हाँ भैया उसको पास इंटाइटल था, और ट्रांसफेरर ने बाद में क्या किया, subsequently acquired the interest, ट्रांसफर करने के लिए बाद में राइट आया उसके पास। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्री नहीं था, कंसल्टेशन के लिए था। ट्रांसफरी ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन एक्सिस्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट वॉज इन एक्सिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ द प्रायर ट्रांसफर। कह रहा ट्रांसफरी को पहले वाली चीजों के बारे में पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि यह मालिक था, उसने रिप्रेजेंट करा, इसने मान लिया। ओके, अब ये एग्जांपल, अब ये जो एग्जांपल है पूरी दुनिया कराती है ये एग्जांपल। हर एक, बहुत बार मैंने देखा है, मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे लोग सिर्फ यही एग्जांपल कराते हैं बच्चों। अब क्या हुआ सर, देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन नंबर 43 4(3) याद रखना। ए कौन है, एक बंदा है जिसको, जो अपने पापा से हाल ही में अलग हुआ है। फैमिलीज में पार्टीशन हो जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। जो बी है, इसके फादर ने ए को 3 फील्ड्स दिए, 3 खेत दिए। जो इसके पास फील्ड्स हैं वो हैं एक्स, वाई और जी। ओके, ठीक है। कह रहे सर जो जी है इट डज नॉट बिलोंग टू ए। ये नहीं बिलोंग करती, सिर्फ एक्स और वाई जो हैं ये ए की हैं। ओके, जो ये जी है ये बी ने अपने पास रखी हुई है। ओके, और ये बोला हुआ है कि जो जी वाला फील्ड है दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय, या फिर आप कह सकते हो विल बी ट्रांसफर्ड टू ए ऑन डेथ ऑफ बी। बच्चे ध्यान से देखना, अभी गड़बड़ हो जाएगी यहां पर कि ये बोला हुआ है कि ठीक है भैया ये जैसे ही इनकी डेथ होगी ये तेरे को हम दे देंगे। कह रहा ओके सर, क्योंकि ए क्या है, लीगल आयर। कह रहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर चलता है एक अलग काम। ए नाम का बंदा जो है ये एक सी नाम के बंदे को सेल कर देता है, यानी कि जो बेटा है वो सेल कर देता है। क्या, तीनों फील्ड्स एक्स, वाई और सी, तीनों फील्ड्स को सेल कर देता है। ओके, अब ये जो पीछे वाला सारी की सारी कहानी है कि भैया जी तो इसकी है ही नहीं, ये तो इसको तब मिलेगी जब इसके फादर की डेथ हो जाएगी। कह रहा ओके, कह रहा सर और सी ने कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिसाइंड। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी रिसाइंड नहीं हुआ है, यानी कि टूटा नहीं है। ओके, कह रहा सर अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो जो ए नाम का बंदा है ये एक्स, वाई, जी तीनों इसके पास होनी चाहिए। कह रहा हाँ सर, क्या किया इसने, फ्रॉड किया। ठीक है, कह रहा सर बट बाद में क्या होता है, बीच में इसके फादर की डेथ हो जाती है और जी भी इसको मिल जाता है। ठीक है, इसके फादर की डेथ हो जाती है और जी भी इसको मिल जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कह रहा सर डेथ हो जाती है और ये जो पार्ट मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर टू ए ऑन डेथ ऑफ बी, अब बी की डेथ होगी भैया, अब इसी बंदे के पास सारी की सारी प्रॉपर्टी आ जाती। ओके, इसी बंदे के पास तीनों की तीनों फील्ड्स आ जाती हैं, फादर एक्सपायर हो जाते हैं उसके, और उसके बाद सारी की सारी चीजें he has purported to grant interest in land which did not at time possess but subsequently acquires। ठीक है, कह रहे सर अब यहां पर बेनिफिट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन गोज ऑटोमेटिकली टू द अर्लियर ग्रांटी, और जैसा कहा गया था, और उसके बाद एस्टॉपल को हम फीड कर देंगे। सिंपल सी बात है सर। ओके ओके ओके, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, ये पूरी फंडा समझ में आया। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये अर्लियर ग्रांटी कौन है, यही है। ठीक है, ये एस्टॉपल कौन है, यही आदमी है।
डॉक्ट्रिन किसको रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है, जिसने भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करी और बाद में जाके उसको सच बना लिया। ठीक है, मतलब वहां पर तो सर गलती से हुआ था, यहाँ पे जानबूझ के करा है। सबसे पहली बात, वहां पर गलती से हुआ था, यहाँ पे जानबूझ के करा है। थोड़ा सा डिफरेंट और देखते हैं, फ्रॉडुलेंट था, एरनस था। ठीक है, कह रहे सर यहाँ पे दूसरी बात, उसने बाद में जाके एक्वायर किया, वहां पे एक्वायर करने की जरूरत ही नहीं थी। ट्रांसफरी हैज नॉट रिजाइनेड द कॉन्ट्रैक्ट, वहां ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी। हाँ बस ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफरी है उसको पहले की ट्रांसफर के बारे में पता नहीं था, वहां पहला ऐसा कोई ट्रांसफर ही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है डिफरेंस बिटवीन आएगा। बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और डाउट्स हैं तो आपको पता ही, ठीक है। Hello. So this is all about today's session. Now we're closing this session for today, and we'll continue with this session by next week. Thank you, guys.